हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8। और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.4 के 5वें नंबर क्वेश्चन के तीसरे नंबर सवाल को हल करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम 5वें नंबर क्वेश्चन के तीसरे नंबर सवाल को समझ लेते हैं। तो तीसरे नंबर सवाल में कहा गया है कि हल करके इसको इसके इक्वल लाइए। ठीक है, तो सवाल समझने के बाद अब आइए इसे हम हल करते हैं। हल तो यहाँ पर tan थीटा है, तो चूंकि हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे में cos थीटा के, तो हम इसके जगह पर sin थीटा बटे में cos थीटा को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे sin थीटा और बटे में cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड था तो यहाँ पर हम डिवाइड दे देंगे, और यहाँ पर 1 था तो हम 1 लिखेंगे, और माइनस था तो माइनस देंगे। और यहाँ पर है cot थीटा, तो चूंकि हम जानते हैं cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा बटे में sin थीटा के, तो हम इसके जगह पर cos थीटा बटे में sin थीटा को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे cos थीटा बटे में sin थीटा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस था तो हम यहाँ पर प्लस देंगे, और यहाँ पर है cot थीटा, तो चूंकि हम जानते हैं कि cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा बटे में sin थीटा के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos थीटा और बटे में sin थीटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 था तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, और माइनस था तो माइनस देंगे, और tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा बटे में cos थीटा के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे sin थीटा बटे में cos थीटा। और चूंकि एक के नीचे एक छिपा हुआ रहता है तो इसलिए हम बटे में 1 दे देंगे, और इसके बटे में भी 1 दे देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पर जैसे था वैसे ही हम लिख देंगे sin थीटा बटे में cos थीटा और डिवाइडेड बाय, और जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे sin थीटा। ठीक है, और जब sin थीटा को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो sin थीटा हो जाएगा, और जब sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे sin थीटा, और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर हम माइनस देंगे, और यहाँ पर है sin थीटा, तो sin थीटा को sin थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में जाएगा, और एक को cos थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos थीटा, और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हम प्लस दे देंगे, और यहाँ पर जैसे था वैसे ही हम लिख देंगे cos थीटा बटे में sin थीटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, और जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos थीटा, और जब cos थीटा को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो cos थीटा हो जाएगा, और जब cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर cos थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos थीटा, और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर हम माइनस देंगे, और यहाँ पर है cos थीटा, तो जब हम cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, और एक को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पर जैसे लिखा था वैसा हम लिख देंगे। यहाँ पर sin थीटा था तो यहाँ पर हम sin थीटा और बटे में cos थीटा को लिख देंगे। ठीक है, और जब हम यहाँ से डिवाइड को हटाएंगे तो नीचे वाला मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो sin थीटा ऊपर आ जाएगा, और बटे में sin थीटा माइनस में cos थीटा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे sin थीटा माइनस में cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हम प्लस दे देंगे, और यहाँ पर जैसे था वैसा ही हम लिख देंगे cos थीटा और बटे में sin थीटा। ठीक है, और जब हम बटे को हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जिसके कारण से cos थीटा ऊपर हो जाएगा, तो इनटू में cos थीटा, और डिवाइड था तो हमने डिवाइड दिया, और cos थीटा माइनस में sin थीटा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos थीटा माइनस में sin थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, और जब sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे sin स्क्वायर थीटा और बटे में, और चूंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा, और यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे, और यहाँ पर दे देंगे sin थीटा माइनस में cos थीटा। ठीक है,
और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हम प्लस दे देंगे। और जब कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड था तो हम डिवाइड दे देंगे। और चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा था तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में इसको हम वैसे ही लिख देंगे जैसा था, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा और ब्रैकेट बंद। और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हम प्लस देंगे, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा था तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा था तो यहाँ पर हम बटे दे देंगे। और यहाँ से हम एक काम करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो माइनस साइन थीटा पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो बीच में इंटू था तो यहाँ पर हम इंटू दे देंगे, और ब्रैकेट, और तो चूंकि ये प्लस कॉस थीटा था तो इससे माइनस कॉमन हो गया तो इससे माइनस बाहर निकल गया तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस में कॉस थीटा। तो ये हो गया माइनस में कॉस थीटा, और यहाँ पर माइनस था तो माइनस तो बाहर चला गया तो यहाँ पर हो गया प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ फर्क नहीं पड़ा है, केवल हमने इस ब्रैकेट से माइनस को बाहर ले लिया है। अगर आप माइनस को फिर से ब्रैकेट के अंदर भेजना चाहेंगे तो माइनस से माइनस कॉस थीटा में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस कॉस थीटा पहले जैसा ही हो जाएगा, और जब माइनस को प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पहले जैसा ही माइनस साइन थीटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर जैसे था वैसा ही हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस थीटा और ब्रैकेट साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा और ब्रैकेट बंद। तो चूंकि यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर प्लस था तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस, और यहाँ पर था कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में, तो चूंकि इसका माइनस तो इसमें चला गया तो यहाँ पर हो गया केवल साइन थीटा, माइनस हट गया, और यहाँ पर इंटू था तो हमने इंटू दे दिया। और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, साइन थीटा को आगे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन थीटा, और यहाँ पर था माइनस कॉस थीटा तो इसको हम पीछे लिख ले रहे हैं माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू, और जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बटे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और चूंकि ये दोनों एक जैसा है तो ये दोनों कॉमन हो गया तो केवल यहाँ पर एक पीस उतर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। और जब हम इसको कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारा साइन थीटा बचेगा, और जब हम साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर हम माइनस दे देंगे, और जब हम इसको साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारा कॉस थीटा बच जाएगा, और जब हम कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। तो हमारा पेज फुल हो गया है तो इसलिए हम इसको ऊपर लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन क्यूब थीटा माइनस में कॉस क्यूब थीटा है, ठीक है। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जैसा लग रहा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए इंटू बी होल में। तो इस फॉर्मूले को हम इस पर बैठाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, तो साइन थीटा हमारा ए का काम कर रहा है और कॉस थीटा हमारा बी का काम कर रहा है। तो फॉर्मूले के हिसाब से पहले ए माइनस बी है तो हम साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा होल में, ठीक है। और यहाँ पर इंटू था तो यहाँ पर हम इंटू दे देंगे, और यहाँ पर हम बड़ा वाला ब्रैकेट दे देंगे, और फिर है ए स्क्वायर। तो हमारा ए है साइन थीटा तो हमारा साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा और इसका स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हम प्लस देंगे, और फिर है बी स्क्वायर। तो जो हमारा बी है वो है कॉस थीटा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
कॉस थीटा और इसका स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हम प्लस दे देंगे, और फिर यहाँ पर है a इंटू बी, तो a हमारा साइन थीटा है और कॉस थीटा हमारा b है, तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और यहाँ पर हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। और बटे में इसको लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और यहाँ पर ब्रैकेट था साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आइए अब नीचे आते हैं, इज इक्वल टू, और यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट था तो यहाँ पर हम देंगे बड़ा वाला ब्रैकेट, और जब साइन थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस, और जब कॉस थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हम प्लस दे देंगे, और फिर है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर दे देंगे ब्रैकेट, और बटे में यहाँ पर जो बचा है वो लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केवल बचा है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब नीचे आते हैं, इज इक्वल टू, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने एक फॉर्मूले को पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो हम इसके जगह पर 1 को लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हम प्लस दे देंगे, और यहाँ पर था साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और ब्रैकेट को हमने हटा दिया है, ठीक है। और बटे में जो था वो हम लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू, तो इन दोनों में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा से डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, तो हम इसे अलग अलग करके लिख रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा बटे में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हम प्लस दे देंगे, और ऊपर था साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। और बटे में यहाँ पर साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। और जब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो फिर से पहले जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप ऐसे लिखें या तो आप ऐसे लिखें, बात बराबर ही है। तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा है, और यहाँ पर भी साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा है, ठीक है। तो बटे के नीचे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा है, और बटे के ऊपर भी है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा एक बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू, और यहाँ पर जैसा था वैसा ही हम लिख लेंगे 1 बटे में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हम प्लस देंगे, और यहाँ पर 1 बचा था तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, ठीक है। और फिर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा है, तो इन दोनों के ऊपर बटे में 1 है, ठीक है। तो हम इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम अलग करके लिख ले रहे हैं, तो 1 बटे में साइन थीटा, तो इसे मैंने अलग कर लिया, तो यहाँ पर इंटू था तो यहाँ पर हम इंटू दे देंगे, और ऊपर 1 था तो यहाँ पर 1 दे देंगे, और बटे में कॉस थीटा था तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस थीटा, और यहाँ पर प्लस था तो हम प्लस देंगे, और 1 था तो 1 को लिखेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू, और यहाँ पर है 1 बटे में साइन थीटा, तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 बटे में साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के, तो हम इसके जगह पर कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉसेक थीटा, और यहाँ पर इंटू था तो यहाँ पर हम इंटू देंगे,
और यहाँ पर है 1/में कॉस थीटा। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1/में कॉस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा के, तो हम इसके जगह पर सेक थीटा को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सेक थीटा, और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ प्लस दे देंगे, और यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर इज इक्वल टू देंगे, और यहाँ पर हम एक काम करेंगे सेक थीटा को इंटू के आगे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा और इंटू दे देंगे, और कॉसेक थीटा को पीछे लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉसेक थीटा, और प्लस में 1 था तो यहाँ पर हम दे देंगे प्लस में 1। तो हमारा यहीं से ये प्रूव्ड होता है, ठीक है। यानी कि LHS हमारा इक्वल हो गया RHS के। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।